नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना मैया की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, प्रिय बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों की परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी भोला जी महाराज अक्षय तृतीया के पावन उपलक्ष्य में 23वां वार्षिक उत्सव ठाकुर प्रिय बिहारी लाल जी के पावन चरणों में आप सब बैठे हैं और ऐसे दिव्य महान विभूतियों के शरण में आप हैं और भगवान की कृपा आप सब पर है। पूज्य महाराज जी अभी शांति की बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे। शांति, आज बिहारी जी के चरणों का दर्शन इसलिए होता है क्योंकि भगवान के चरणों में शांति है। जो चीज़ हमें प्राप्त है ना, उसकी हमें कीमत नहीं है, कद्र नहीं है। इसलिए साल में एक बार चरणों का दर्शन होगा तो उन चरणों की कीमत समझेंगे लोग, कद्र करेंगे। इसलिए वो चरण साल में एक बार, जो रोज मिलता है ना उसकी कद्र नहीं होती। भगवान की कृपा से शांति आप सबको तो मिली ही है। शांति भगवान के चरणों में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। वृंदावन आप आए हैं, यहाँ से कुछ ले जाइएगा। क्या ले जा सकते हैं वृंदावन से, बताओ क्या ले जा सकते हैं? क्या ले जाने का मन है? क्या ले जाना है मैया? हाँ, भक्ति। भक्ति तो है ऑलरेडी आपके पास। वृंदावन ना, यहाँ उद्धव जी आए थे। क्या बनकर आए थे? ज्ञानी। और क्या लेकर गए थे? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान प्रेम चाहते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। तो ये धरती जो है ना, प्रेम की धरती है। यहाँ राधा रानी श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं, और इसलिए नहीं कि वो प्रेम करके ये दिखाती हैं कि जी मैं प्रेम करती हूँ, नहीं। वो राधा रानी प्रेम इसलिए करती हैं समाज को ये मैसेज देने के लिए कि प्रेम कहते किसे हैं। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो? तो बताओ प्रेम किसे कहते हैं? वृंदावन में गोपियां रो रही थीं कृष्ण के बिना, और उस समय श्री कृष्ण कहाँ थे? मथुरा में। कहाँ थे? अब मथुरा से वृंदावन बहुत दूर तो नहीं है, 10 किलोमीटर है। सुबह भी पैदल जाती गोपियां तो मिलजुल के शाम को वापस आ जाती। तो गोपियां कृष्ण से मिलने रोती हैं, हे कृष्ण कब आओगे? तो वो नहीं आए तो आप ही चली जाती ना। गोपियां क्यों नहीं गई? जबकि 10 किलोमीटर, वही लंदन में तो थे नहीं भगवान, यहीं थे वृंदावन में के पास मथुरा में। गोपियां रोती रहीं पर गोपियां गई नहीं। क्यों नहीं गई पता है आपको? क्यों? आप मथुरा गए कि नहीं गए? ना, पास में ही है जन्मभूमि, बहुत दूर नहीं है। पैदल जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, अधिक से अधिक 3 घंटे मान लो। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या है प्रेम? हाँ, किसे कहते हैं प्रेम? तत्सुखि सुखित्वम, ये है प्रेम।
आज आप लोग मंदिर जाते हैं भगवान के पास, आप बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। आजकल मंदिरों में लिखा भी रहता है सर्व कामना सिद्धि मंदिर, मनोकामना पूर्ति मंदिर। और वहाँ जाते हैं मंदिरों में, आपको लगता है कि हमारी कामना पूरी हो जाएगी। आप सही बताना, जितने लोग मंदिर जा रहे हैं ये वास्तविक में मंदिर जा रहे हैं या अपनी कामनाओं को पूरा करने जा रहे हैं? कामनाएं लेके जा रहे हैं ना, इच्छाएं। और जहां चाह है, इच्छा है, जहां इच्छा है वहां प्रेम नहीं है, जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं है। अब देखिए, एक पति है और एक पत्नी है। पति बोलता है कि जैसा मैं चाहता हूं तुम वैसा करो, जैसा मैं चाहता हूं वैसे चलो। पत्नी बोले ठीक है, जो आपकी इच्छा। अब आपको ये बताना है कि पति अपने हिसाब से चलाना चाहता है अपनी पत्नी को, और पत्नी बोलती है ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब ये बताना है कि इन दोनों में प्रेम कौन करता है, पति या पत्नी? प्रेम कौन है? जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम है, या जो सामने वाले के हिसाब से चले वो प्रेम है? प्रेम का मतलब ही है समर्पण। जब हमारी कोई कामना ही न रह जाए, इच्छा ही शून्य हो जाए। गोपियां कृष्ण से मिलने मथुरा जा सकती थी पर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि कामना ही नहीं थी। गोपियां मिलना थोड़ी चाहती थी कृष्ण से, मिलना चाहती तो जाके 10 किलोमीटर था मिल आती। गोपियां कहती हैं कि यदि हमारे बिना हमारे कृष्ण खुश हैं तो मैं उनकी खुशी में जाकर के बाधा नहीं बनना चाहती। मेरे प्रियतम की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। हम अकेले बैठ के उनकी यादों में रो तो सकते हैं, पर अपनी इच्छा के लिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते, तो नहीं। हम अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो हम आके आपके सामने खड़े हो जाएं। पता नहीं आपका मन है कि नहीं हमसे मिलने का, क्योंकि हम आपके बिना जी नहीं सकते तो हम पहुंच गए आपके सामने। तो गोपियों को लगा कि कृष्ण यदि हमसे प्रेम यदि हमारा है तो हम क्यों जाएं। इसलिए जब उद्धव जी आए और गोपियों को समझाए, कहा कि आंखें बंद करो, ध्यान करो कृष्ण का। गोपियां हंसी, किसका ध्यान करा रहे हो? बोले कृष्ण का। गोपियां बोली कृष्ण तो हमारे पास है, कहाँ है? तब उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों ने अपने रोम रोम में कृष्ण का दर्शन करा दिया, रोम रोम में दिखा दिया। अरे बोले जब कृष्ण है तो रो क्यों रही हो? फिर रोना किस बात का है? बोले आप नहीं समझेंगे, ये प्रेम है। आप प्रेम करते हैं भगवान से, प्रेम का प्रमाण क्या है? क्या है प्रेम का प्रमाण बताओ? प्रेम का प्रमाण कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां कहती हैं कि हम आपके कब कृपा पात्र बनेंगे। प्रेम की पहचान क्या है? आंसू। क्या है? नेत्रों का जल। आपकी आंखों में यदि आंसू हैं तो वही आंसू ये बताएंगे कि आपको प्रभु से प्रेम है। यदि आंसू नहीं है तो प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ मांगने नहीं, कुछ लेने नहीं, कुछ देने जाओ। अच्छा बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? सब लोग बताएंगे। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या क्या? भक्ति। भक्ति तो आपको भगवान देते हैं। क्या दे सकते हैं? भगवान के मंदिर जाओ
तो भगवान से लेने नहीं बल्कि भगवान को देने। क्या देने जाएंगे? अपने आप को तिनके की तरह बनाकर। ये क्या है? एक तिनका है। अपने आप को तिनके की तरह मानकर और भगवान से लेने नहीं, अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करने जाओ। हे प्रभु, हम अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। तो भगवान की अमानत ये शरीर है। ये जीवन किसका है? ये जीवन किसने दिया आपको? किसने दिया ना? तो भगवान का दिया जीवन सौंप दो। लेने नहीं जाओ, देने जाओ। क्या देना है? अपने आप को। हे प्रभु, और क्या दें हम आपको? आप लोगों ने वैसे ठीक कहा कि मन भगवान को देना चाहिए। ठीक है, अपने आप को दे दीजिए। आजकल लोग मंदिर जाते हैं, लड्डू देते हैं, पुष्पमाला देते हैं, फला फला चीज देते हैं, रुपया पैसा। भगवान को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। आप अपने पति से क्या चाहती हैं? पैसा, माला, मिठाई या समर्पण? आपका पति आप में समर्पण करे, आपके सिवा किसी को पत्नी भाव से ना देखे। पुरुष क्या चाहता है? मेरी पत्नी मेरी अतिरिक्त किसी को पति भाव से ना देखे। ये समर्पण ही तो है। पत्नी का समर्पण पति में कि मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को आप पति के भाव से नहीं देखूंगी। देखूंगी तो पिता, पुत्र, भाई। पुरुष देखेगा तो माँ, बहन, बेटी। ये क्या है? पति से आप क्या चाहती हैं? पैसा या समर्पण? क्या चाहते हैं? हाँ, रिश्ते भी समर्पण से चलते हैं। चाहे रिश्ते पति पत्नी परिवार के हों या रिश्ता भक्त और भगवान का हो, दोनों में समर्पण चाहिए। इसलिए तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। भगवान के चरणों में ये जीवन, ये किसका है? भगवान का। सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कुंती, द्रौपदी। अच्छा देखो, आप प्रेम भगवान से करते हैं ना? करते हैं कि संसार से करते हैं? संसार से कीजिएगा प्रेम, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। लेकिन धीरे धीरे इस प्रेम को मोड़ दीजिएगा भगवान की ओर। आप डायरेक्ट कहें कि हम भगवान से प्रेम कर लें, कभी हो ही नहीं सकता। इस संसार में सबसे पहले आप लोगों ने प्यार किससे किया? प्रेम किससे किया? माँ से, पिता से, भाई से, बहन से। शादी हुई पत्नी से, पति से, बच्चे हुए बच्चों से, बेटी से। मतलब कोई ये कहे कि हम भगवान से प्रेम करते हैं? नहीं। प्रेम करना कहाँ से सीखा है? माँ से। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग सारी जिंदगी परिवार से ही प्रेम की शुरुआत करते हैं और परिवार में ही पूरा कर देते हैं। समझदारी है कि शुरू करो परिवार से, है ना? शुरू करो, प्रेम की शुरुआत हो जगत से और प्रेम पूरा हो जगन्नाथ में। अंत वो प्रेम परिवार से हटकर प्रभु तक पहुंच जाए, तब तो प्रेम है। और यही प्रेम ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। इसलिए भगवान को क्या चाहिए जानते हैं? एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा भरी सभा में, द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया,
यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया ना। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई या श्याम सुंदर ने आने में देर लगाई? है ना, द्रौपदी ने समय गवाया सबको बुलाने में। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, गुरु जी बचाओ, पितामह बचाओ, सबको बुलाया। जब कोई नहीं सुना तो किसने, द्रौपदी ने किसको बुलाया? आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और जब द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। और जब पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है। और जब गोविंद का, केवल गोविंद नहीं बोला, विंद भूल गई, विंद तक पहुंची नहीं, केवल गोविंद बोला। उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन रुक्मणी मां परोस रही हैं। भगवान ने कहा, रुक्मणी अभी मत परोसो, हमें जाना है। कहाँ? बोले आज हमारी बहन पर संकट आया है। अरे तो जाओ, क्यों नहीं जा रहे हैं? भगवान बोले मैं चला तो जाऊं, पर मेरी बहन मुझे बुला ही नहीं रही है। सबको बुला रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह बचाओ, सबको बुलाया, हमें तो बुला ही नहीं रही है। और तब तक द्रौपदी ने कहा, गोविंद सहारा। तो गोविंद का केवल गो कहा कि द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और द्वारिकाधीश वस्त्र का अवतार लेकर साड़ी बनकर खींचने लगे। खींचता गया दुशासन 10,000 हाथियों का बलशाली, लेकिन साड़ी उतार ना पाया। बोला दुशासन ने कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना ये साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है। तो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। क्या अर्थ निकला इसका? कि द्रौपदी को जब तक जगत पर भरोसा था, तब तक जगन्नाथ चुप बैठे थे। बात समझ में आई? तो आपको भरोसा किस पर रखना है? केवल भगवान। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, सब पर भरोसा नहीं, केवल भगवान एक। जब जिस दिन आप लोग कहते हैं ना महाराज जी भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान तो द्रौपदी की भी नहीं सुने तब तक जब तक उन्हें सब पर भरोसा था। अब आप ये देख लो कि आपको कब तक सब पर भरोसा रहेगा। और जिस दिन सबसे भरोसा हटा और एक भगवान के भरोसे रहे, उस दिन भगवान जिस समय कहोगे उसी क्षण सुनेंगे भगवान। जो लोग कहते हैं ना भगवान सुनते नहीं, गलत कहते हैं, उनका कोई अनुभव नहीं है जीवन का। सुनते हैं, पर कब सुनते हैं? जब एक भगवान के भरोसे समर्पण, एक आस विश्वास। इसलिए उस एक परमात्मा, एक श्याम सुंदर, एक भगवान की शरण में रहो। सबके साथ रहना है, पर सबके बनकर नहीं, सबके साथ रहो भगवान के बनकर, है ना? जैसे आपके घर में काम वाली बाई तो होगी, काम करने आती है ना काम वाली बाई, वो कई बार आपके बच्चों की मालिश कर देती है, घर का झाड़ू पोंछा करती है, सारा काम करती है। आपके बच्चे की तेल मालिश तो करती है,
पर आपके बच्चे की तेल मालिश करते हुए उसे ये पता रहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, हाँ या ना? उसे ये याद है कि मेरा बच्चा तो घर पे है, जबकि काम आपके बच्चे का कर रही है, काम आपका कर रही है, पर उसे ये याद है कि मेरा तो घर पे है। बस यही है, आप भी संसार में काम करो, संसार में रहो, लेकिन संसार जैसे काम वाली बाई क्या आपके बच्चे को अपना बच्चा मान लेती है? काम पूरा करेगी, पर अपने को ही अपना मानेगी, आपके को नहीं मानेगी। उसी तरह संसार में रहो काम वाली बाई की तरह, काम संसार का करो, लेकिन संसार के लोगों को अपना नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान को अपना मानो। संसार है वैसे ही, जैसे काम वाली बाई के लिए आपका बच्चा है, सब काम करेगी, पर अपने से प्रेम, ऐसे आप संसार में रहो पर प्रेम भगवान से। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, भगवान से जुड़े रहो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये संसार अपना नहीं है, ये बच्चे अपने नहीं हैं, ये बच्चे किसके हैं? आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है बताओ? आपके बच्चों में, बेटी में, बेटे में कितने % आपका शेयर है बताओ? मैया आप बताओ, मैया कितने % शेयर है आपका? पूरा। आप बताओ, पूरा। आप बताओ पीछे मैया, ये मैया लोग तो कह रही है पूरा हमारा ही है, सब आपका ही है ना? देखो, एक पिता का योगदान कितना होता है। एक स्त्री के गर्भ में एक पुरुष के द्वारा एक तेज की, पानी की कुछ बूंदों की स्थापना होती है, स्त्री हो जाती है गर्भवती। उसके बाद पिता का काम खत्म, बोलो हाँ, हाँ या ना? फिर 9 माह स्त्री क्या करती है? उस पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है, 9 महीने। उस निर्माण कार्य में बताओ बाप का और माँ का क्या योगदान है? क्या पिता या माँ बच्चे की आंख लगाने गए थे? क्या बच्चे का मुंह बनाने गए थे? क्या हड्डियां डालने आप गए थे? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पेट का माध्यम लेकर, आश्रय लेकर जितना भी निर्माण कार्य है उस बच्चे का, आपने किया या भगवान ने किया? अंधा हो जाता, लंगड़ा हो जाता, बहरा हो जाता तो क्या कर लेते आप? लेकिन ईश्वर ने सुंदर आंखें दी, सुंदर पांव दिया, सुंदर हाथ, स्वस्थ शरीर दिया। कोई था ना जो पानी की बूंदों से उसने इंसान को बना दिया? तो आपका सारा शेयर है, उसका कुछ नहीं है। जिसने आपकी आंखें दी, पांव दिए, उसका कुछ नहीं है। 1% बाप का योगदान होता है और 2% माँ का। 97% शेयर हम में और आपका ईश्वर का ही शेयर है, ईश्वर का ही अधिकार है। इसलिए आप और हम अपने बाप, मैं अपने बाप की संपत्ति नहीं हूँ, मैं अपने माँ की संपत्ति नहीं हूँ, मैं भगवान की संपत्ति हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ है वो माँ बाप से ज्यादा ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर अंधा बना देते तो माँ बाप क्या कर लेते? ईश्वर लंगड़ा बना देते तो माँ बाप क्या कर लेते? क्या कर लेती हैं वो माएँ जिनके बच्चे अंधे, लंगड़े, बहरे होते हैं? इसका मतलब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने तो एक छोटा सा प्रोसेस पूरा किया अपना, उसके बाद आगे की पूरी कार्यवाही तो बताओ। इसलिए ये मत कहो कि ये मेरा है, ये कहो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है। ये बेटा मेरा नहीं, प्रभु का है। बेटी ईश्वर की है, हे प्रभु ये परिवार मेरा नहीं, आपका है। भगवान ने तो आपको एक छोटे से परिवार की, एक छोटे से व्यापार की सिर्फ जिम्मेदारी दे रखी है, वरना आपका क्या है? क्या है आपका? ये जो आपके सिर में बाल है ना, ये भी आपके नहीं है। ये जो हाथ में रोम है ना, रोमे, ये भी आपके नहीं है। यदि आपका है तो आप ले जाना, पर जब हम जाते हैं ना तो यहीं छूट जाता है। आप बताओ ये शरीर जो आपके पास है ये आपका है? छोड़ के जाओगे ना? तो बताओ शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? भगवान हमारे हैं, उनसे ही जुड़िए, उनको ही याद करिए। सबको जय श्रीमन नारायण।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। अनंत राधे राधे। अनंत आपको राधे राधे, बैठ जाइए। अनंत आपको उदाहरण दिए भगवान से जुड़ने के लिए, प्रेम का उदाहरण दिया, समर्पण का उदाहरण दिया, और अपने आप को निमित्त मानना है। मुझे ठाकुर, मैं निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरी कही जाने वाली कोई वस्तु नहीं। अभी हमारे भैया बता रहे थे, मेरी कही जाने वाली। आप संतान को कहते हो भैया जरा 2 मिनट के लिए, हम संतान को कहते हो ये मेरा मटका, ये मेरी मटकी। कल भी निवेदन करे थे, ना मटका मेरा ना मटकी मेरी, मैं तो ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं श्याम सुंदर की, श्याम सुंदर मेरे। और एक सूत्र बड़ा सुंदर हमारे भैया ने दिया, प्रेम का सूत्र दिया, समर्पण का सूत्र दिया। प्रेम के सूत्र में मुझे याद आ रही थी लैला मजनू की। राधे राधे। हमारे गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे भैया, बड़ा सुंदर उदाहरण है। आपने लैला मजनू का नाम सुन के आपके कान खड़े हो गए? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि संसार की रचना से भगवान की अर्चना शुरू हो जाती है। लैला और मजनू का परस्पर एक दूसरे से बहुत प्रेम था। राधे राधे। अभी प्रेम की परिभाषा मेरा छोटा भाई आपको समझा रहा था कि है जरूरत प्रेम की हरि को रिझाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए प्रेम की जरूरत है। और लैला मजनू का परस्पर एक दूसरे से क्या था? बोलो भाई, प्रेम था। लैला के पिता ने क्या किया? लैला को पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया दिल्ली कनॉट प्लास। दिल्ली वाले ऐसे करके बैठे हैं, दिल्ली उसको शिफ्ट कर दिया, उनसे जुदा करा दिया मजनू से लैला को। बोलो भाई, पंजाब वाले बोलते नहीं, हमारे से नाराजगी है। लैला मजनू को जुदा कर दिया। लैला मजनू को जब जुदा कर दिया, अब मजनू को पता लगा मेरी लैला कहाँ चली गई? दिल्ली। और पता उस समय कारवां चलता था, थोड़ा सा शीघ्रता से चलेंगे। हमारे सिर पे खड़े हमारे सब समिति के सदस्य। तो उस समय कारवां चलता था। मजनू ने कारवां देखा, भी कारवां चल रहा है, ये दिल्ली जा रहा है। पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। हाँ मेरी लैला रहती, ये कहना। संदेश देते देते दिल्ली बाईपास पहुंच गए। भैया अब तेरी लैला यहीं है, पास में है, जाके लैला को संदेशा दे दे। कहने लगा नहीं, यहाँ से लैला को कहीं दूर पहुंचा देंगे, दिल्ली से कहीं एमपी में ना पहुंचा दें, दिल्ली से कहीं एमपी ना पहुंच जाए। मैं नहीं लैला को संदेश दूंगा, कृपा करके लैला को संदेश आप देना। जैसे ही लैला के पास गए, वहाँ के जो मजनू के संदेश वाहक थे, उन्होंने जाकर देखा लैला ने बड़ा सुंदर सूट पहना हुआ है, श्रृंगार करके। लैला तो बिल्कुल प्रसन्न, सदा प्रसन्न, रास रस रसिका, वो सदा प्रसन्न थी और प्रसन्न थी। पूछा लैला मजनू के कपड़े फट गए, वो मजनू बन गया, पर तू प्रसन्न कैसे है? कहती वो पागल है। क्या कहा? वो पागल है। इन पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम बिहारी जी के पागल ही अच्छे हैं। उसने लैला ने कहा मैं पागल ठीक हूं, मुझे पागल रहने दो। कई परिचर ये तो बता, तू जैसी भी है, तू जो भी है, तू बिल्कुल तेरे मन में कोई चिंता नहीं। मजनू पागल का पागल ही तो है, वो पागल हो गया। हाँ, मैं मजनू को अपने से जुदा समझती नहीं, ये है प्रेम। मैं मजनू को अपने से अलग नहीं समझती, वो पागल है, मुझे अपने से अलग समझता है। कहने लगे इसका प्रमाण क्या है? हमारे गुरुदेव ने कहा लैला ने अपने इस पे कपोत पे ब्लेड मारा और कांच के ऊपर बूंदे गिर दी और हर बूंद में मजनू की शक्ल नजर आने लगी। राधे राधे, राधे राधे। अगर परस्पर शरीर से प्रेम, शुद्ध विशुद्ध प्रेम करने वाली लैला के बूंद में, खून की बूंद में मजनू की शक्ल नजर आती, तो श्री हनुमंत लाल जी की ये घटना कल्पना नहीं है, ये सत्य घटना है। यह है प्रेम। प्रेम इस पद को देना जानता है, उससे लेने की इच्छा नहीं। हमारे भाई ने भी बताया आपको, तत्सुखित सुखित्वम प्रेम लक्षणम, प्रेम का लक्षण है देना। जब खड़े थे एक बार बुल्ले शाह जी, बस 2 मिनट, बुल्ले शाह जी खड़े थे। बुल्ले शाह जी के सामने देखा एक गुजरी दूध बेच रही थी, वहां उसका मंगेतर आ गया। दूध बेचती वो अंगूठा डाल के दूध बेच रही है। मंगेतर को देखा तो उसने सारा दूध डाल दिया।
किसने? गुजरी ने। वो तमाशा कौन देख रहे हैं? बुल्ले शाह जी। बुल्ले शाह जी ने देखा गुजरी दूध बेच रही है और सारा दूध डाल दिया मंगेतर को, और बुल्ले शाह जी ने पूछा ना दूध मिलया। हाँ, ये पंजाबी समझते हैं। ना दूध मिलया यानी मोल कोई माप तोल नहीं किया। ना दूध मिलया ना मुल गिनया, कोई मोल भी नहीं किया। ना दूध मिलया ना मुल गिनया, राज की इस रहमत दा। पूछा ए गुजरी, इस रहमत का क्या रहस्य है? तूने मोल भाव किया नहीं, नापा तोला नहीं, और इसको दूध दे दिया जितना उसके पात्र में आया बाकी गिर गया। इस रहस्य का राज क्या है? कहने लगे, गुजरी ने कहा जिस दे दम विच। अभी भैया पूछ रहे थे आपका कितना प्रेम है, प्रेम ऐसा होना चाहिए गुजरी जैसा। कहा जिस दे दम विच हर दम वसा, अपने पति के लिए। जिस दे दम विच हर दम वसा, जिस दी लवा बलाई, यार नाल की गिनती करनी सुनो बुल्ले साई। बुल्ले साई साई भड़क उठया तो राज हकीकी खुला, तस्वी मन का, यानी कि जो तस्वी माने माला झोली, तस्वी मन का कीता छड़ देता हजदुल्ला। अपनी माला को तोड़ के फेंक दिया। ये हार्ड मास चाम से प्यार करने वाली अगर अपने पति से मोल भाव नहीं करती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, जाके सर मोर मुकुट मोरा पति। मैं अपने पति से मोल भाव क्यों करूं? मैं अब इतना भजन करूंगा कि भजन की तो हरि भजन की हद कर दे, हरि भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे।